ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वाली कंडीशन में, जहां पर हाफिली में कैसे आप 95 प्लस नंबर लेकर आ सकते हो। क्या पुराने वाले बच्चों ने भी ऐसे ही किया था या टॉपर्स भी ऐसे ही करते हैं? तो सर आप इस स्ट्रेटेजी में बताने क्या वाले हो, क्या अलग होने वाला है? सब स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, आपने ऐसा क्या नया किया है स्ट्रेटेजी के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये पहली ऐसी वीडियो होने वाली है जहां पर आपको स्ट्रेटेजी के नाम पर मैं टारगेट्स देने आया हूं। अब आपके पास कुछ टास्क है और ये टास्क आपको अगर आप ढंग से कर लेते हैं, अगले 10 से 15 दिन फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने बच्चों से आपका पूछा तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया कि हमारे 5 सितंबर के बाद से हाफ ईयरली शुरू है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हाफ ईयरली जिन बच्चों के 5 के बाद से हैं वो बच्चे आराम से अगर 10-15 दिन आपका स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए चलते हैं और जरा टाइम को फॉलो कर लेते हैं तो पूरे अच्छे नंबर आने वाले हैं। विश्वास रखना, तुम अगर एंड तक वीडियो देखते हो तो तुम भी टॉपर्स की कैटेगरी में लाइक करोगे और हाफ ईयरली में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला जो रूल है क्लास 12th का किसी भी सब्जेक्ट का, वो होता है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। पर सर अभी तो एंड टाइम चल रहा है, एंड टाइम में क्या मैं ये कर पाऊंगा? तो पहले के जो 7 दिन मैंने आपके लिए रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं कि आप सिर्फ क्या करें, टास्क 1 के अंदर फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट करें, या फिर जो आपने नोट्स बनाए हैं आप उन नोट्स की आपका रीडिंग कंप्लीट कर लें। और उसके साथ साथ हाई वेटेज टॉपिक्स जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज, अगर ट्रांसपोर्ट भी आ रहा है, कई बच्चों के आपके स्कूल्स में मैंने पता किया, कई बच्चों ने आपका मुझे बताया कि हमारे ट्रांसपोर्ट भी आ रहे हैं, तो आप इन चैप्टर्स में से मेन डेफिनेशन और कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, पहली चीज। दूसरा, इसके साथ साथ जो भी चैप्टर में आपका मैप लगेगा उसका मैप बिल्कुल ना छोड़कर जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टास्क नंबर 2, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले बुक के डेटाबेस कॉन्सेप्ट, एग्जांपल के तौर पर पॉपुलेशन डेंसिटी, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज, इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उस डेटा को बहुत अच्छे से आपका लिख लें। कहीं पर डेटा आपका ऐसा लिख लें कि आप उसको 2-3 बार आपका रिवाइज करते हुए चले तो आपको बार बार ध्यान दे, पेपर के सुबह जाने वाले दिन भी आप उस डेटा को अलग से देख पाएं और इनके अलग से नोट्स बना लें। ये 2 टास्क हो गए। टास्क नंबर 3, हर चैप्टर के एंड में दिए गए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना, क्योंकि होता क्या है, टीचर अगर अलग से क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी करता है तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो उस एक्सरसाइज के साथ कई बार मैच करते हुए दिखाई देते हैं। और हम में से बहुत से बच्चे आपका गलती यही करते हैं हर बार कि हम एक्सरसाइज के लास्ट के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ते हुए चले जाते हैं। आपको यही गलती नहीं करनी है, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करने हैं। डायरेक्ट 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। हाफ ईयरली जैसे एग्जाम में, प्री बोर्ड जैसे एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 3 टास्क मेरी तरफ से रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना, क्या तुम में इसमें से कोई भी ऐसा टास्क है जो तुम कर रहे हो ऑलरेडी? ये पहले 7 दिन का टास्क बता रहा हूं, और इनमें से क्या तुमने कभी आपका जो है बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं? और अगर इनके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। अब जो दूसरा टास्क है वो है मैप वर्क और डेटा की मास्टरिंग करना। टास्क नंबर 1, सिलेबस में जितने भी मैप बेस्ड टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर मेजर पोर्ट्स, माइनिंग बेल्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी, रेलवेज, उनका मास्टर मैप शीट बना लो कि भैया मुझे मैप बनाया, मैप में मैंने डॉटेड बना लिए, उन मैप के हिसाब से आपका क्या हो गया, अब तुम्हारा ये पोर्ट कवर हो जाएगा। अब सिर्फ मैप को जाते हुए डेली शाम को 15-20 मिनट देते हुए चलो, डेली 15-20 मिनट देते हुए चलो, तुम्हारा मैप भी कवर होता हुआ चलेगा। टास्क नंबर 2, रोज 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ मैप लोकेट करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है। अगर वैसे देखोगे तो 10 मार्क्स का सवाल भी है, क्योंकि 5 मार्क्स एक बुक से है, 5 मार्क्स 2 बुक से हैं। तो आप सिर्फ 15 मिनट आपका किस चीज पे दीजिए, भरने पर, क्योंकि अगर आपने गलत भर दिया, आपको पता नहीं है कि कर्नाटक की जगह तमिलनाडु लगा दिया, तमिलनाडु की जगह आंध्र प्रदेश लगा दिया, तो भी दिक्कत हो सकती है। तो टास्क नंबर 2, डे नंबर 8 to 10, पहला 7 दिन, दूसरा नंबर 8 से 10 पर। इसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आंसर स्ट्रक्चरिंग पर। बहुत सा बच्चा एंड टाइम पर भी आंसर राइटिंग नहीं करेगा, उसको ऐसा लगता है कि मैं तो भाई साहब आपका कालिदास का भाई खलीदास हूं और मैं एंड में भी आपका आंसर लिखकर तुरंत आपका सही कर लूंगा। नहीं, सही लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़े राइटर्स को देखेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा किया है तो वो पहले लिखते हैं, बोर्ड्स में जो टॉपर्स होते हैं वो लिखते हैं, तो आपको भी लिखने की आदत होनी चाहिए। तो सबसे पहला टास्क क्या है,
डे नंबर 11 टू 15 में लास्ट 3 to 5 ईयर के हाफेली और बोर्ड्स पीवाईक्यू आप लगा सकते हैं। टास्क नंबर 2, एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर को टाइमर लगा के सॉल्व जरूर करें, ताकि आपको अपनी स्पीड और प्रेजेंटेशन को कैसे फाइनलाइज करना है ये दोनों चीजें समझ में आ जाए। अब ये हो गए आपके टोटल 15 दिन के टास्क। अब सुनो बहुत ध्यान से क्या बताने वाला हूं। बोर्ड स्टाइल की जो आंसर राइटिंग होती है इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ज्योग्राफी में फुल मार्क्स पाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, स्ट्रिक्ट रूल क्या है, डायरेक्ट 3 और 5 मार्क्स के आंसर हमेशा बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। और पैराग्राफ में इवैल्यूएटर की टर्म्स में मिस्टेक बहुत आपका कर देता है, तो आपको सबसे पहला रूल ये समझना है कि आपको पॉइंटर्स में आंसर लिखना है। दूसरा, हर पॉइंट को एक बोल्ड हेडिंग से लिखकर आना है, प्रॉपर आपका उसका हेडिंग अंडरलाइन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रॉ मटेरियल को कहीं पर भी आयरन स्टील इंडस्ट्री या वेट लूजिंग इंडस्ट्री या फिर आपका फुट लूज इंडस्ट्री कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन आपका कर दीजिएगा, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल ना कटे। इसके साथ साथ जहां भी स्कोप हो, प्रोसेस, मिनरल बेल्ट्स, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वहां 2-3 लाइन का सिंपल बॉक्स डायग्राम या कोई फ्लो चार्ट अगर जहां बना सकते हो या जहां बन सकता है वहां जरूर बना कर आना। इससे क्या होता है, इवैल्यूएटर को समझ में आ जाता है कि आपने जो आंसर में क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी क्या आपने वो फुलफिल कर दी है या नहीं कर दी है, ये आपका एक साइड बन जाएगा। उसके बाद मैप रेफरेंस में जहां भी किसी रीजन, मिनरल बेल्ट या एग्रीकल्चर क्रॉप पर कोई भी क्वेश्चन आए उसके साइड में एक रफ हैंड डायग्राम आपका इंडिया का बना दो, वर्ल्ड का बना दो अगर तुम्हें ध्यान है तो। और उसके साथ साथ क्वेश्चन आने पर इंडिया का छोटा आउटलाइन बैंक मार्क जरूर कर आना। इससे क्या होता है, इससे आपका जो है एग्जामिनर को बहुत अच्छे नंबर देने में आपका जो आसानी हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि यार इसने तो मैप भी बनाया है, मैप से आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इसकी क्लैरिटी है थॉट्स में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, एमसीक्यू को नेग्लेक्ट नहीं करना है। एमसीक्यू के लिए आपका क्या टिप्स हैं, कुछ टिप्स बता रहा हूं हाफ ईयरली के लिए। सबसे पहले एमसीक्यू बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्या वहां पर नॉट दे रखा है, क्या वहां पर यस दे रखा है, करेक्ट पूछ रखा है, वो पहले पढ़ो। उसके बाद दूसरी जो टिप्स है मेरी, जो टिप मैं आपका एमसीक्यू में देना चाहता हूं वो है कि अगर कहीं पर आपका रॉन्ग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो उनको एलिमिनेट करते हुए चलो। तीसरी चीज, स्टिक टू डायरेक्ट एनसीईआरटी फैक्ट्स, जो कि आपको डायरेक्ट आपने पढ़े होंगे, एनसीईआरटी की लाइन लाइन आ रही होगी आपको याद। अगर आप वो कर रहे हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। डेली 15 से 20 मिनट आप इसी चीज पर लगाइए, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद शॉर्ट आंसर प्रैक्टिस करने के लिए 3 क्लियर पॉइंट अगर 3 मार्क्स पूछ रखे हैं और एक सिंपल सा डायग्राम या एग्जांपल अगर देना चाहते हो 4 पॉइंट भी कर सकते हो। 30 से 35 मिनट आप ये लगा सकते हैं। और लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के लिए आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, 5 बुलेट पॉइंट्स लिख दीजिए, सब हेडिंग्स, और उसके अलावा कोई फ्लो चार्ट और कंक्लूजन लिखना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए। मैप वर्क में आप शार्प पेंसिल यूज कीजिए, क्लियर लेबलिंग कीजिए और कोई भी ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। एक बार लिख दिया या तो फिर उसको रब करके दोबारा लिखिए। और रिवीजन के लिए आप जो भी मिसिंग क्वेश्चन नंबर या कोई भी हाईलाइट पॉइंट आपका छोड़ते जा रहे हैं उनको जरूर अपने पास याद रखिएगा। आप अगर इतना काम कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, पर अगर आपने ये कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक रहा है। ये स्ट्रेटेजी आपने टास्क वाइज कहीं नहीं देखी होगी। टास्क वाइज, डे वाइज आपका टास्क दिया है मैंने आपको कि पहले क्या करना है, किस चीज में आपका क्या फोकस करना है, आप करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इस टास्क को आज से फॉलो करने जा रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं आपका कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।